हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का पेपर का डेट आ चुका है और 22 फरवरी से आप सबका पेपर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों की तैयारी अच्छी है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी तैयारी अभी अच्छी नहीं हुई है। ठीक है, खास करके हिंदी सब्जेक्ट का। हिंदी को क्या करते हैं कि सभी विद्यार्थी ये सोचते हैं कि हम इसे लास्ट में 1-2 महीने पढ़ लेंगे और हम पास हो जाएंगे। ठीक है, उस समय तो सोच लेते हैं, लेकिन जैसे ही लास्ट का महीना आता है, जैसे इस समय जो समय चल रहा है, अब उन्हें ऐसा लगता है कि आखिर अब हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए कि हम वो पढ़ करके अच्छा नंबर ला सकें। ठीक है, वही पेपर में फंस जाए, क्योंकि हिंदी का सिलेबस बड़ा है। अगर आप सब कुछ अब पढ़ना चाहेंगे तो उतना समय आपके पास बचा भी नहीं है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि 10th बोर्ड हिंदी में पास होना बहुत आसान है। ठीक है, अब बिल्कुल सही बात है, पास होना बहुत आसान है। हिंदी में आप आसानी से पास हो सकते हैं। कैसे? तो आज की इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आपके पेपर में सबसे पहले क्या पूछा जाता है कि सबसे पहले पेपर में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। सॉरी, ठीक है, 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये नियम कब से लागू हुआ है? तो 2023 से। ठीक है, यानी पिछले साल से क्या किया गया है कि आपके पेपर के पैटर्न में बदलाव किया गया है। 20 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है। उससे पहले क्या होता था? तो उससे पहले 5 से 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते थे, 5 गद्य साहित्य से और 5 पद्य साहित्य से। लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि 20 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें व्याकरण से भी होगा और साथ में गद्य पद्य साहित्य इतिहास से भी दिया रहेगा। तो मैं क्या करूंगा कि आपको मैं इतना बहुविकल्पीय प्रश्न बता दूंगा कि 20 में से 17 से 18 बहुविकल्पीय प्रश्न आपका फंस जाएगा। ठीक है, इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। मैं लगातार केवल 3 से 4 वीडियो आपको दूंगा, उसमें आपको इतने महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताए जाएंगे कि 17 से 18 क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से तो आपके 18 नंबर मान लीजिए कंप्लीट, और मैं गारंटी देता हूं कि आपका हो भी जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है। मेरी आने वाली लगातार वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। लेकिन ठीक है, अगर आप सारी वीडियो को देखते हैं तो आप 18 नंबर ला सकते हैं। तो 20 नंबर में से कम 18 नंबर यहां से आपका फंस जाएगा। फिर आगे क्या होता है? फिर अगला प्रश्न जो आपके पेपर में पूछा जाता है वो दिया जाता है वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। जैसे पहला प्रश्न इसमें है कि गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक है, यानी आपको क्या दिया रहेगा? एक गद्यांश दिया रहेगा, एक आपके पास गद्यांश दिया रहेगा। तो गद्यांश में क्या होगा कि 3 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके गद्यांश में पूछे जाएंगे। और पहला प्रश्न जो होगा आपको क्या लिखना होगा? संदर्भ लिखना होगा। अगर एक बार संदर्भ याद कर लेते हैं एक चैप्टर का, तो वो उसका कहीं से भी गद्यांश उठा करके देगा, आप संदर्भ आसानी से लिख लेंगे। और एक प्रश्न अगर आप सही करते हैं तो वहां पे आपको 2 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा प्रश्न क्या होगा कि उस गद्यांश में किसी वाक्य को, किसी सेंटेंस को क्या किया रहेगा? रेखांकित किया रहेगा, और उसका आपको क्या करना पड़ेगा? व्याख्या। ये थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, उसको आप अपने शब्दों में कुछ भी लिख दीजिएगा। लेकिन ये आपको बताया जाएगा कि आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या कैसे करनी है। ठीक है, आज मैं केवल आपको बता रहा हूं कि हिंदी में पास होना बहुत आसान है। आपको इतना टेंशन नहीं लेना है कि हिंदी में मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं। ठीक है, आज मैं आपके टेंशन को दूर करने वाला हूं। बाकी जो चीजें मैं बता रहा हूं, इसकी तैयारी आपकी बहुत ही जबरदस्त तरीके से होने वाली है, क्योंकि अभी 2 महीना बचा हुआ है ना। 2 महीना बचा हुआ है। 2 महीने में आपकी हर सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कराई जाएगी। हमारी वीडियो इसलिए इतने दिन से नहीं आ रही थी क्योंकि मैं क्या कर रहा था, आप लोगों के लिए एक व्हाइट बोर्ड यहाँ पे हम लगा रहे थे कि इस पे क्या होता है कि व्हाइट बोर्ड पर आपकी क्लासेस जो लेना होता है, इस पे अच्छे से समझाया जा सकता है। रफ कॉपी पे अच्छे से नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, इसलिए आप लोगों के लिए यहाँ पे व्हाइट बोर्ड लगाया जा रहा था। तो क्या करना है? रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए आता है 2 अंक का। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि उसमें क्या होता है कि गद्यांश पर आधारित एक प्रश्न दिया रहेगा और उसका आपको उत्तर लिखना होता है, यानी गद्यांश में ही देख करके। तो चलिए मान लेते हैं अगर 2 क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन संदर्भ तो आप आसानी से कर लेंगे। यहां से तो 2 नंबर आपको मिल ही जाएगा। इसमें तो कठिन कुछ है ही नहीं। एक बार अगर संदर्भ याद कर लेंगे तो उस चैप्टर से कहीं से भी उठा कर देगा, आप उसका संदर्भ लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगला प्रश्न पूछता है कि पद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से पद्यांश पर आधारित प्रश्न। उसी प्रकार उसको भी करना है, उसका भी संदर्भ याद कर लेना है। ठीक है, फिर आगे देता है संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए।
यानी आपके पास एक संस्कृत का गद्यांश होगा, ठीक है। उसका क्या करना है, संदर्भ लिखना है कि यह किस चैप्टर से लिया गया है, और साथ में क्या करना है, उसका हिंदी में अनुवाद करना है। अब बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत बनाना नहीं आता है, ठीक है। बहुत लोगों को नहीं आता, ये थोड़ा कठिन भी होता है, लेकिन इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसको बहुत सारे बच्चों ने देखे हैं, ठीक है। तो क्या करना है, आपको भी उस वीडियो को देख लेना है। अगर उसको देख लेते हैं अच्छे से तो आपको भी संस्कृत से यानी हिंदी से संस्कृत बनाना आ जाएगा, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाइए उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। फिर आगे क्या देता है कि संस्कृत पद्यांश का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद करने के लिए आता है, सेम वही काम करना है, ठीक है। अगर आपको संस्कृत से हिंदी बनाने आता है तो आप आसानी से लिख लेंगे, ठीक है। तो उस वीडियो में बताया गया सब कुछ, अगर आप कहेंगे तो उसका पार्ट 2 भी आ जाएगा, जिस पर मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको व्हाइट बोर्ड पर समझा दूंगा कि कैसे करना है। फिर अगला प्रश्न क्या देता है कि निर्धारित खंड काव्य से कथानक, चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न, यानी चरित्र चित्रण लिखने के लिए आता है। यानी आपके जिले में जो भी खंड काव्य चलता होगा उसी खंड काव्य का चरित्र चित्रण, जो उसमें कैरेक्टर होगा उसका याद कर लेना है, ठीक है। सारांश याद कर लेना है। जैसे हमारे यहाँ क्या चलता है, तुमुल खंड काव्य चलता है, ठीक है। तुमुल खंड काव्य अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको खंड काव्य अगर आपको नहीं पता है कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है, तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें बताया गया है कि हर जिले में यानी हर दूसरे जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है। तो उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां से भी आपको क्या करना है, बस उसमें इस पर भी मैं एक वीडियो बनाया हूं कि कौन कौन से आपको हर खंड काव्य में क्या क्या इंपोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिन्हें आपको याद करना है। तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। सब टॉपिक पर वीडियो बनाया गया, बस आपको क्या करना है, देखना है, ठीक है। बस आप टेंशन लेते रहते हैं कि पास कैसे होंगे, अच्छा नंबर कैसे आएगा। आप एक बार सोचते हैं जितना, उसको हटा करके अगर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पे श्लोक लिखने के लिए आता है, जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। तो जीवन परिचय भी बताया गया है, केवल किनका याद कर लेना है, आपको केवल 2 से 3 जीवन परिचय याद करना है गद्य खंड से। किनका, रामचंद्र शुक्ल जी का, जयशंकर प्रसाद का, राजेंद्र प्रसाद। इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आए। केवल 3 जीवन परिचय गद्य से याद करने हैं। फिर उसके बाद काव्य से किनका याद करना है, तो सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा। 3 यहां से याद कर लीजिए, ठीक है। इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर श्लोक लिखने के लिए आता है, तो श्लोक तो आसानी से याद कर लेंगे, श्लोक भी आपका हो जाएगा। फिर देता है संस्कृत हेतु, यानी जो गद्यांश आएगा संस्कृत से उसमें भी 7 से 8 चैप्टर है। तो कौन से चैप्टर से गद्यांश आएगा, किसका हमें संदर्भ लिखना होगा, तो इसमें भी आपको केवल 2 चैप्टर तैयार करना है। पहला चैप्टर कौन सा है, तो पहला चैप्टर है वाराणसी, ठीक है, वाराणसी। ये चैप्टर याद कर लेना है, यानी इसका हिंदी अनुवाद आपको करने आना चाहिए। और दूसरा आपको कौन सा करना है, भारतीय संस्कृति, ठीक है। कौन सा, तो भारतीय संस्कृति। ये 2 चैप्टर आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको हिंदी से संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करने नहीं आता है तो इन दोनों का रट लीजिएगा, अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहीं से फंसेगा। या तो वाराणसी से आएगा या तो भारतीय संस्कृति से आएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं, यही लास्ट था। तो इतना ही आपके हिंदी में पूछा जाता है। अब मैंने जिस प्रकार से आप लोगों को बताया है, अगर आप सभी का नंबर कैलकुलेट करेंगे तो ये 50 से 60 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। बस क्या करना है, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। अभी भी 2 महीना है, देर नहीं हुई है। अब भी अगर पढ़ना शुरू करते हैं, अगर आप अभी तक भी कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो अब भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो भी आप अच्छा नंबर ला सकते हैं, टॉप भी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे शुरुआत में अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन लास्ट में जब वो समझ जाते हैं कि नहीं मुझे अच्छा नंबर लाना है, मुझे टॉप करना है, तो अगर लास्ट में भी समझ में आ जाए आपको तो अंतिम 2 महीने भी आप पढ़ाई करके अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक है। अब मैं जितना पॉइंट आपको बताया हूं, इसमें से जो पॉइंट्स आपको नहीं आते हैं इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और बताया जाएगा। जैसे रेखांकित अंश की व्याख्या आपको कैसे करनी है, ट्रिक से बताया जाएगा, रटना नहीं है, आपको ट्रिक से बताया जाएगा कि कैसे लिखना है, ठीक है। जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लिख कर तो आते हैं लेकिन उन्हें नंबर कम मिल जाता है और बाद में कहते हैं मैंने तो लिखा था लेकिन हमारे नंबर कम आए। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लिखते तो है लेकिन लिखने का तरीका सही नहीं होता। वह जीवन परिचय लिख कर तो आते हैं, ठीक है, वह जीवन परिचय लिख कर तो आते हैं लेकिन लिखने का तरीका सही नहीं होता है। इसलिए 4 से 5 नंबर का अगर जीवन परिचय आता है तो उन्हें 2 ही 3 नंबर देकर हटा दिया जाता है, ठीक है। तो सब कुछ आपको बताया जाएगा। अब बस आपको क्या करना है, तो 2 महीने हमारे साथ रेगुलर पढ़ाई करनी है, ठीक है। हर एक वीडियो को देखना है,
ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अच्छे नंबर आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।